जी बिल्कुल जी, माल रोड पे मौजूद हूँ। इस वक्त जमात इस्लामी ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। अभी कुछ देर पहले सरबराह जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो है वो कौम से खिताब कर रहे थे और यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो मौजूद है, जो बैनर्स लेके आए हैं, जो खामोश है वो भी मुजरिम है। लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने, जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे आमादा। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा या हर पहला बंदा जो है वो गुलामी कबूल कर चुका है और गुलामी हमारी नस्लों के अंदर खून के साथ साथ बह रही है। इस गुलामी को कैसे तोड़ना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या मसाइल हैं सर? सर मसाइल एक हो तो बताएं। यहाँ पे तो बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। सबसे बड़ा है यहाँ पे रोजगार का मसला हो गया है। जो जिनके पास रोजगार था उनको ये है कि उनका छीनने जा रहा है। जिस बंदे के पास नहीं है वो रोजगार ढूंढ रहा है और लोग बाहर हिजरत कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएंगे। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। जब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। मैं सुबह दुकान पे जाता हूँ, शाम को बेआवाजार होके उठ के आ जाता हूँ और घर आता हूँ तो बिल देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बच्चे का दूध लाना है, बिजली का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है। अगर हमारा रोजगार हमें मिलेगा, हमारे यहाँ पे कारोबार होंगे तो हमें ये चीजें महसूस नहीं होंगी। कारोबार तो हमसे छीन लिया है, इनकम का जरिया छीन लिया है और हम पे बोझ डाल दिया गया है कर्जों का, IMF का। क्या हमने लिया है? मेरा क्या कसूर है? मेरा इन हुक्मरानों से ये सवाल है, मेरा क्या कसूर है? मेरा बच्चा भूखा क्यों सोए? इन लोगों के बच्चे भूखे क्यों नहीं सोते? इन लोगों के बच्चे एहतजाज में क्यों नहीं शामिल होते? और मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ, कब तक ये सिराजुल हक साहब या कोई भी अमीर एहतजाज की गाल देता रहा? हम खुद क्यों नहीं जागते? हम खुद क्यों नहीं निकलते अपने बच्चों के लिए? जब कोई एक सियासी लीडर हमारा सिराजुल हक साहब है, वो बेलौस निकले हुए तो हम भी निकल आए। हम खुद क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? हम अपने अंदर को क्यों नहीं, अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचान पा रहे? मेरा सवाल सारी अवाम से है कि हम अपने कब तक घुट घुट के गुलामी की जिंदगी मरते रहेंगे? अगर हम आज भी हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो हम खुद गलत है। ये सियासतदान तो हमारा गला काट के ले जाएंगे। बिल्कुल जी, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये हमेशा सुना था कि जुल्म तो जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। इतने गाली झूठ हो गई है, इतने जुल्म मुकदा ही नहीं पिया। ये जुल्म इसलिए नहीं मुक रहा। मैं वाल्टन मदीना कॉलोनी से आया हूँ। मैं निकला था रोजी रोटी के लिए। मैंने गया तो एक जगह पे यानी कि हम भाइयों ने यानी कि ये सोचा कि हम जो है ना एहतजाज के लिए निकलते हैं। आप यकीन करें, वाल्टन यहाँ से कह लें कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है। आते हुए हर जगह पे सारी अवाम ऐसे यानी कि घूम रही है जैसे कुछ है ही नहीं। ये अभी सिराजुल हक साहब एहतजाज कर रहे थे, ये साथ ही नाश्ते के पॉइंट है। रेहड़ी के ऊपर बंदे खड़े होकर नाश्ते कर रहे हैं। मेरा ये फिक्रा लिखा हुआ है कि हम सारे मुजरिम हैं, हमारा कसूर यही है, हमने ऐसे ही रहना है। हम यानी कि खुद यानी कि मुजरिम है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक ये जो हुक्मरान है ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। क्या लगता है जितने बिल आ रहे हैं यार, अचानक 20-20 हज़ार, जिसका 2 था उसको 10 हज़ार आ रहा है, जिसका 4 था उसको 20-25 हज़ार आ रहा है, इसका कोई हल मुस्तकबिल में नजर आता है? इसका कोई हल नहीं है जब तक यानी कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। मैंने अपनी मिसिज की बालियां बेची हैं, मैंने घर का काम करवाना था। यकीन करें, मैंने घर का काम छोड़ दिया। वो बालियां जो है ना, मैं एक 10,000 का मेरा एक बिल है, 10,000 का एक बिल है और 70,000 रुपये का मेरे अम्मी अबू के घर का बिल है। मैंने वो जो यानी कि 70,000 रुपये की बालियां बेची थी ना, तो वो मैंने बिल की मद में दे दी हैं। और कसूर कौन है? हम यानी कि अवाम ही कसूरवार हैं कि हम निकलते ही नहीं हैं। यहाँ पे सारे लगे हुए आराम से जी रहे हैं जैसे यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, सारे यानी कि मदद से जी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अवाम को निकलें, अपने हक के लिए निकलें और एहतजाज करें। एक सोने की बालियां जो हैं वो बनाने के लिए कितना वक्त लग जाता है एक आम औसतन कमाने वाले को? मैं भी जो था ना, मैं पहले मीडिया में जॉब करता था। मैंने जो है ना 15 से 20 साल नौकरी की है। 15 से 20 साल के दौरान में ना मैं 60-70 हज़ार रुपये मैंने जमा किए थे, अपनी मिसिज की बालियां बनवाई। और आज यानी कि ये हालत हुई है, मैंने वो बेच के 15-20 साल की मेरी यानी कि अगर जमा पूंजी में देखी जाओ ना, वो 3 बिल है, वो 3 बिल है, वो 3 बिल दिए हैं मैंने। ये हाल है। और मैं आपसे एक बात यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मसला हमारे अंदर ये भी, हमारे अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ बहुत है। आप ये देख ले, अगर हुकूमत इम्कान करती है कि कल 15 रुपये पेट्रोल बढ़ने के इम्कान है तो हम पंप जो है ना, पंप मार्केट आज बंद करेंगे। क्यों? उन्होंने कल मुनाफा कमाना है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी खत्म होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या करें? वो कहता है मैंने बालियां बेगम की बेच दी, फिर जाके बिल दिया। क्या करें जनाब? ये देखें कि इस महीने, पिछले महीने भी हमने बिल भर दिया, इस दफा भी कुछ ना कुछ बेच के बिल भर देंगे। अगले महीने तो हमारी सकत ही खत्म होगी, तो हम क्या करेंगे? हम तो चोरियां करेंगे, बेचेंगे, हम बिजली चोरी करेंगे। ये हुक्मरान खुद हम लोगों को चोर बना रहे हैं। हम, मैं बिजली चोरी नहीं करूंगा या किसी की जेब नहीं काटूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मुझे इसका कोई हल है तो मुझे बता दें।
हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। हमने तो अपना फिर हम ये है कि गुर्दे बेच के दे सकते हैं या अपना खून बेच के दे सकते, यहाँ पे बैठ जाएंगे, किसी को खून चाहिए ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को खाना दे दे। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरी दुकान पे एक औरत आई, यकीन करें हमारी आंखों से आंसू हो गए। उसने अपने नए कपड़े उठाए हुए थे और उसने हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान मेरे कपड़े खरीद ले, मेरे बच्चे कल से भूखे। और ये इन लोगों ने हाल कर दिया है। यहाँ मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें ये मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन यूबी या नूरुद्दीन जंगी दे दे या फिर क्यामत भेज दे। इत्थों ही साढ़े चो कोई नहीं निकलेगा। हम में से कैसे निकलेगा? हम लोगों को तो ये बिठा दिया गया। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, यहाँ पे देख ले अवाम नहीं है, टीवी के सामने देख लेना आप क्या है। हम लोग इंटरटेन हो गए, हमें चाहिए इंजॉयमेंट। सारे चैनल्स पे वही तबसरे हो रहे हैं कि कौन कल स्कोर करेगा, कौन अच्छी बॉलिंग करेगा। लेकिन किसी देखिए जी, बाबर आजम ने कहा है कि आपको इजाजत नहीं है बिजली के बिलों के मतलब खबर दिखाने की, और कोई बिल जला रहा है तो वो फुटेज ना चलाएं आप। हुकूमत ने कहा ये सारी हमारी बेस है। अगर उनको पता हो ना कि अगर हम इस तरह का कदम उठाएंगे तो पाकिस्तान की अवाम एक गयूर कौम है, ये जिंदा कौम है, इनके जमीर जिंदा है, ये तो बाहर निकलेगी। उनको तो पता है हम इनके ऊपर बुलडोजर भी चढ़ा देंगे, तो इन्होंने कहना कि जरा आस्ता से चढ़ाएं, हमें तकलीफ हो रही है, ये नहीं बोलेंगे। इनको पता है कि ये अवाम मर चुकी है, इनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं। हमें अपने अंदर का इंसान जगाना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर का जमीर, अपना इंसान नहीं जगाएंगे, हम अपनी ताकत को नहीं पहचाएंगे, हमारे हुक्मरान जुल्म करते जाएंगे और ये एक जालिम जाएगा, दूसरा जालिम अपनी बारी लेने के लिए आएगा। हम बारियां देते जाएंगे, इनके बच्चों को पालते जाएंगे, उनका मुस्तकबिल बनाते जाएंगे, अपने बच्चों को गुलामी की तरीका सिखाते जाएंगे। कल को हमारे बच्चे बड़े होकर कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है। किसी हुक्मरान का नाम नहीं आएगा, किसी हुक्मरान को कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे जो भी है वो मुल्क बेचता है, बाहर निकल जाता है। शहबाज शरीफ ने क्या किया है 16 महीने में, और वो बगैरत आदमी एक दिन नहीं रुका। वो कौन सा कैसा बंदा है जो गरीबों का हमदर्द है, जो गरीब के अंदर गरीब के दुख को समझने के लिए रुक नहीं सकता। वो लंदन चला गया, वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? जुल्म करना तो है जालिम की विरासत, मगर अफसोस मजलूम के हिस्से में तसल्ली ना दिलासा। आज पाकिस्तान में लोग बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, माएँ बच्चों को जहर पिला रही हैं कि खिलाने के लिए रोटी नहीं है। एक शख्स ने अभी बताया, मैं सोच में हूँ तब से, मेरे अंदर का जो शख्स है वो अपने आप से लड़ रहा है तब से कि एक शख्स ने अपने घर का बिल देने के लिए अपनी बीवी की बालियाँ जो हैं वो बेच दी। जिन लोगों की शादी हुई है वो जानते हैं, इस कर्ब को महसूस करते हैं कि बीवी की कोई चीज़ बेचते हुए इंसान के अंदर की रूह किस तरह से निकल जाती है। अपने मेज़बान शारे के लिए को इजाज़त दीजिए, रज़ा न्यूज़ से। अल्लाह निगहबान।